हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 करंट अफेयर के प्रश्नों को। और ये जो है पेपर 1 के करंट अफेयर के प्रश्न है जो कि सभी विषय वर्ग के लिए कॉमन है। जो आपका पेपर 1 सामान्य ज्ञान का प्रश्न है जिसमें कि आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें जो है आपको करंट अफेयर की कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख के जाते हैं तो निश्चित ही आप लोग को जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मंत्री परियोजना की घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की थी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2023 को किसने भारत के भू-स्थानिक परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और जितेंद्र सिंह है कौन? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरभि जखमेला। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स ने। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो किस राज्य में? तो ये शुरू किया है त्रिपुरा में। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव चौहान। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर। और इस वीडियो में जो है आप लोगों को हर एक टॉपिक से प्रश्न दिए गए हैं, चाहे तो आपके खेल के हो गए, पुरस्कार के हो गए, या फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हर टॉपिक से जो है प्रश्न हैं। 6 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने प्रदेश एम। ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी पेरूप। उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? तो 11 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की विषय या थीम क्या है? तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया गया था और ये 17वां संस्करण था, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के तहत पिंक
20 बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी भोपाल में। माघी मेला उत्सव 14 जनवरी से किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। तो ये बन गया है कोल्लम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 16 जनवरी 2023 को किसने स्टार्टअप सेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था पीयूष गोयल ने। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन, ये फुकन है, थोड़ा टाइपिंग में एरर है, का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है चौथी और पहले स्थान पे है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वाचाड्रन। 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत प्रवाह इंडिया एलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था नौवहन मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और मिस्र के बीच निम्नलिखित में से किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ? तो कौन सा सैन्य अभ्यास था? तो ये था साइक्लोन फर्स्ट। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मोइदम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया। साइट किस राज्य में स्थित है? तो 24 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसका थीम विषय क्या था? तो ये था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण में भी ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप लोग याद रखें। तो 26 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेन स्टोक्स। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए प्रकार के क्वासी क्रिस्टल की खोज की जिसमें 12 गुना समरूपता है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोज की थी क्वासी क्रिस्टल की? तो 28 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका की। कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। जनवरी 2023 को 29 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना को लागू करने की घोषणा की? तो ये की मध्य प्रदेश ने। 31 नंबर का प्रश्न है द पॉवर्टी ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा है मेघनाथ देसाई ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की विषय थीम क्या है?
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और आपसे पूछा है कि इसकी थीम विषय क्या थी, तो ये थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई। योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द सोलिगा इकारी नाटा खाली स्तन का एक नया जीन्स है, तो किसका है? तो 35 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ततैया का। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया? तो 36 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भोपाल जिले में पड़ता था इस्लाम नगर गांव, अब इसका नाम बदल के जो है जगदीशपुर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजल्स में आयोजित 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रिकी केज ने। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। तो 38 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा का अनावरण किया है? तो ये बहुत अभी चर्चा का विषय बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये किया है गूगल ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 6 फरवरी 2023 को युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो 40 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2023 को नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है राखी कपूर को। ऑप्शन सी राइट है। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2023 को किसने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? तो ये किया गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो 44 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्काई एयर ने। किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? तो उड़ीसा ने। 46 नंबर का प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो 47 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दिल्ली में प्रस्तावित है। चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। कौन सा भुगतान बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ये बन गया है पेटीएम, जिसने कि यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किया है, और ये जो है पहला बैंक बन गया है भारत का। 26 फरवरी 2023 को रियल स्पोर्ट इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया? तो 50 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू में। महिला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी 2023 में छठी बार आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती? तो ये जीती ऑस्ट्रेलिया ने। 52 नंबर का प्रश्न है, 145 वायु योद्धाओं, यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये योद्धा लिखा है, वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेगी? तो किस देश में?
तो ये लेगी यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अल नयादी मिशन विशेषज्ञ प्राथमिक चालक दल K5 ने, यहाँ पे ये K है, ने 27 फरवरी 2023 को कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की, किस देश से संबंधित है? तो 53 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये संबंधित है संयुक्त अरब अमीरात से। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो 54 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवमेगा हवाई अड्डा। और ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो 55 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह स्थान है 42वां। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो किस देश की सदस्यता को? तो रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2023 में नई दिल्ली में ओलाफ स्कोल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। जोलाफ स्कोल्स किस देश के चांसलर हैं? तो 57 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है जर्मनी के चांसलर हैं। 22 फरवरी 2023 को कौन सी भारतीय पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंडोनेशिया में गोद लेने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, INS सिंधु केसरी। 23 फरवरी 2023 को किस देश ने 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 लॉन्च किया? चाइनीज नाम है, पता है आपको चाइनीज नाम कैसे होते हैं? तो 59 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये चीनी होगा, नाम से ही पता चल रहा है। फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता के भूकंप ने किस देश को हिला दिया? तो 60 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये तजाकिस्तान में आया था। किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो 61 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव शंकरी। और ये जो हैं तमिल भाषा के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ये किया इसरो ने, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टिनुबू ने मार्च 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बोला टिनुबू, तो ये शपथ ली है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 8वां। भूमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भूमचू उत्सव, तो ये है सिक्किम से संबंधित। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया ने। 14 मार्च 2023 से 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 67 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती को। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान का विषय थीम क्या है? तो ये है जो ऑप्शन बी में दिया है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये जो है थीम विषय है।
कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था 2023 में? तो ये था क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर स्थापित किया है, यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित हुआ है विदर्भ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। युवा उत्सव भारत @2047 को निम्नलिखित में से किस संस्थान में लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था IIT रोपड़ में। अभ्यास कैटलैक्स एक्सप्रेस 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है जिबूती में। पहली लेबर 20 मीटिंग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी अमृतसर में। भारतीय नौसेना ने जहाज से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक हमला किया। प्रक्षेपण किस जहाज से किया गया? तो 74 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता श्रेणी का बिंदुवंशक। तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि ये जो क्वेश्चन करेंट अफेयर के दिए गए हैं आपको जो है कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो 75 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक ने। मिशन हर पेमेंट डिजिटल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 76 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक ने। हर पेमेंट डिजिटल ये जो है मिशन है एक और इसको शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को और 2023 में इसकी थीम विषय क्या है? तो ये है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी के लेखक कौन है? तो 78 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर कर्ण सिंह। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो 80 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव शंकरी को। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 में? तो ये थी एक्सेलरेटिंग चेंज। बयासी नंबर का प्रश्न है 21 मार्च 2023 को किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया? तो 82 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान ने। मार्च 2023 में गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है लुइस कैफेरेली को। ऑप्शन सी राइट है। 22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिंग नामक ऐप लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। 85 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की? तो 85 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये खोज की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ साझेदारी में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी की? तो 86 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एस बैंक ने। मार्च 2023 में अबू धाबी के युवराज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है?
तो ये बनी है मुंबई इंडियंस, महिला आईपीएल चैंपियन। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो कौन से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? जो कि है फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका नाम है अमोघ 3। ऑप्शन अमोघ 3 है ये। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो ये बन गया हरियाणा। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो ये शुरू किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अप्रैल 2023 में फन की 52 किस्मों के साथ फर्नेरियम लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है एरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। कौन सा देश 10 अप्रैल 2023 को देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लाइफा 1 लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केन्या। अंजलि शर्मा लुजारी पहनकर अफ्रीका में किलीमंजारी पर्वत को फतह करने वाली पहली महिला बन गई। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 95 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य के यह है मिर्चा चावल? थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करिए। मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो 96 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है कर्नाटक शीर्ष पर। अप्रैल 2023 में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगा दिया पेरिस ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 99 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2023 में पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? 99 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। एप्पल आईफोन निर्माता की पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मुंबई में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या है? तो 101 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए हेल्थ फॉर ऑल। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहाँ अपने सौर संचालित हाइब्रिड जहाज की लॉन्च किए? तो ये की कोची में। किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये मंजूरी दी है घाना ने। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 104 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी पल्लागुमी साईनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड में 13 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो 104 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदिनी दास। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड में 13 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये है गुरमीत सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया?
तो ढाका में। इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शन पुस्तक का विमोचन किया? रिफ्लेक्शंस। तो 107 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने। इनमें से किस मंत्रालय ने 12 भाग वाली कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया? तो 109 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमिरेट्स ने। 28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इनमें से किस देश के रक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया? तो इसमें चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तीनों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अर्जुन वाजपेयी इनमें से किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है माउंट अन्नपूर्णा पे। इनमें से किस संस्थान ने अपना साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? कौन से संस्थान ने? तो 112 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है आईआईटी कानपुर ने। रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। केंद्र ने देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना की। इनमें से कौन सा राज्य जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 में है? तो 114 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये शीर्ष 5 में है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो 115 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो 116 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदिनी गुप्ता को। 25 अप्रैल 2023 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने रक्षा व्यय पर आधारित अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 4थी और पहले पोजीशन पे है अमेरिका। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने और ये गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है इसने। 119 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2000 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो कौन से देश के द्वारा? तो ताइवान के द्वारा। तो यहाँ पे जो है टोटल करंट अफेयर के 120 प्रश्न कंप्लीट होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।